आज हम बनाएंगे मखांडी हलवा। इसकी रेसिपी आप पूरी डिटेल में देखिएगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी स्किप करके देखा और थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो ये मीठा होने के बदले कड़वा हो जाएगा। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो बिना स्किप के देखें। और आप देख सकते हैं कितना दानेदार रसीला बना है। बस 19-20 का फ़र्क होता है और उसी में ये गड़बड़ हो जाता है। अगर आपने ठीक से जैसा मैंने बताया उसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से देख के बनाया तो परफेक्ट मखांडी हलवा बनेगा। आप इसको बनाने के बाद दोबारा कोई हलवा पसंद ही नहीं करेंगे, और इतना आसान है। तो चलिए शुरुआत हम करते हैं। तो सामान देख लीजिए, चीनी, घी, सूजी या रवा, दूध। ड्राई फ्रूट्स को मैंने काट लिया था छोटे छोटे टुकड़ों में। आपको जो ड्राई फ्रूट्स पसंद है आप डाल सकते हैं। मैंने काजू बादाम लिया है और इलायची को कूट के रख लिया है। 7 से 8 इलायची है, उसको हमने कूट के रख लिया है। अब बड़ा बाउल लेंगे, बड़े बाउल में हम डाल देंगे सूजी। जो नाप है आप उसको थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि बिल्कुल माप के लीजिए। लेकिन मैंने एक माप रख दिया है, उस हिसाब से दिया है कि आप अगर थोड़ा बढ़ाना चाहें तो उसे बढ़ा सकते हैं। अब दूध डाल के इसको हम भिगो देंगे। और इसमें ज़्यादा दूध मत डालिएगा कि बिल्कुल गीला हो जाए, इतना दूध डालिएगा कि ऐसे फूल जाए। मखांडी हलवा बनाने का अलग अलग तरीका होता है। तो कुछ लोग इसे पानी में भी भिगो के बनाते हैं, तो आप चाहें तो पानी में भी बना सकते हैं। इसको कम से कम आप इसको 15 से 20 मिनट के लिए भीग जाने देंगे। अब एक कढ़ाई ले लेंगे। अब कढ़ाई में डाल देंगे हम घी, और घी डालने के बाद इसमें डाल देंगे इलायची। इलायची का इसलिए डाल देंगे कि घी में इलायची का फ्लेवर बहुत अच्छे से इन्हेंस हो जाए और अच्छा लगे। तो इसको मिलाने के बाद हम इसमें चीनी डाल देंगे। अब मैंने पूरा चीनी डाला है। जैसा भी आपको मीठा पसंद है आप 1-2 चम्मच चीनी इसमें कम कर सकते हैं। मैंने एक कटोरी का माप लिया था, उस हिसाब से बनाया है। तो आप चाहे तो बिल्कुल माप से बनाएं, और आपको अगर चीनी कम चाहिए तो थोड़ा चीनी कम कर सकते हैं। अब इसको हम मिलाते हुए धीमे आंच पे, सबसे ख़ास चीज़ यही है कि आप इसको धीमे आंच पे ही मेल्ट करिएगा, कैरमलाइज करिएगा। बहुत जल्दी करने के चक्कर कैरमलाइज तो हो जाएगा, कलर बिल्कुल इक्वल वही रहेगा जो आप देख रहे हैं, जो मेरा देख रहे हैं आप, लेकिन उसमें मीठापन ना होकर कड़वापन हो जाएगा। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान देते हुए इसको कैरमलाइज करिएगा। धीमे आंच पे चला के धीमे धीमे ही इसको कैरमलाइज करिएगा। तेज़ आंच और जल्दीबाजी में बिल्कुल मत करिएगा ये चीज़ें। अब देखिए कलर चेंज हो गया। अब इसमें हम जो दूध को और सूजी को भिगो के रखा था वो हम इसमें डाल देंगे। और दूध देखिए बिल्कुल एक्स्ट्रा नहीं है, इतना दूध होना चाहिए कि हमारी सूजी भीग भी जाए। आपको कम लगता है सूजी, जैसे दूध की अपेक्षा सूजी ज़्यादा लग रही है, तो 1-2 चम्मच दूध बढ़ा के अच्छे से मिला के ढक के रख दीजिए। अब जैसे ही आप इसको घी में डालेंगे इसमें एक क्रिस्टल जैसा जमने लगेगा चीनी। तो बिल्कुल भी पैनिक मत होइएगा, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी देर इसको ऐसे ही मिलाएंगे ना तो ये सारी चीनी मेल्ट हो जाएगी और सूजी में एब्जॉर्ब हो जाएगी। और आपको ये लग रहा था घी बहुत ज़्यादा है, तो घी की चिंता मत करिएगा। घी अपने आप जितना हलवे को ज़रूरत है उतना घी एब्जॉर्ब कर लेगा, और एक्स्ट्रा घी अपने आप ही साइड हो जाएगा। आप उसको निकाल सकते हैं, पराठे में या किसी चीज़ में लगा के उसको यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको अगर आपने ध्यान से किया तो परफेक्ट बनेगा हर चीज़ आपकी। पेशेंस के साथ भूनिएगा। कहते नहीं है सब्र का फल मीठा होता है, तो इस हलवे के साथ बिल्कुल वही है। अगर आपने सब्र से पेशेंस के साथ इसको कैरमलाइज करके ये चीज़ें डाली और अच्छे से भूना तो आपको बेहतरीन हलवा खाने मिलेगा। और बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता इसको बनाने में, जो कैरमलाइज करने में समय लगता है बस उतना ही समय लगता है। अब मैंने देखिए इसे पलटे से दबा दबा के इसको मिलाया है, इसका कलर चेंज होने लगा है रवे का, और धीरे धीरे ये ऐसे ही पक जाएगा। तो अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ विनायक खजाना ख्वाहिशों को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूला करें। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, फैमिली को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को शेयर कर दिया कीजिए, कि जिससे वो भी अच्छी अच्छी रेसिपी को बना सकें और इन्जॉय कर सकें। तो आपको भी तारीफ़ मिलेगी जब आप उसको बताएंगे, तो आपको भी बोलेंगे आपने बहुत अच्छी रेसिपी दी थी। तो आप भी बनाएं और इन्जॉय करें। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करके ही जाएं। अब देखिए मैंने क्या किया था, इसको देखिए अच्छे से भून लिया था। अब इसको हम थोड़ी देर भूनने के बाद ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। आपने देखा था मैंने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट नहीं किया था, क्योंकि ये जब हम ड्राई फ्रूट्स इस स्टेज पे डाल देंगे मिलाने के बाद, क्योंकि दबा दबा के हमें ड्राई फ्रूट्स नहीं फोड़ना है, सिर्फ हलवे को फोड़ना था। तो अब देखिए ड्राई फ्रूट्स को डाल देंगे और इसको मिला देंगे। कुछ देर भूनेंगे, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, सिर्फ कुछ सेकंड इसको भूनेंगे और फिर इसको हम निकाल लेंगे। आप पास से देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा ना, कितना बढ़िया सा रसीला रसीला।
सिर्फ चीनी एब्जॉर्ब हुआ है, घी अपने आप ही निकल गया। घी अगर ज़्यादा पड़ भी जाता है तो कभी परेशान मत होइएगा, हलवे में जितनी ज़रूरत है वो उतना ही घी एब्जॉर्ब करता है, एक्स्ट्रा घी वो अपने आप पीता नहीं है। आप चाहें तो साइड में हलवा करके सारा घी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर शुरुआत में आपने घी कम डाला तो अच्छे से भुनेगा ही नहीं और अच्छे से हलवा आपका तैयार नहीं होगा। तो देख लीजिए, बढ़िया से हमने दबा दबा के इसको मिला दिया है, कलर भी चेंज हो गया है, हमारा डिलीशियस मखांडी हलवा तैयार है। अब इसको हम किसी सर्विंग बाउल में निकाल देंगे और जो एक्स्ट्रा घी है अभी आपको दिखाते हैं कि मैंने कैसे निकाला है उसको। तो अब इसको हम किसी बाउल में निकाल लेते हैं। आप चाहे तो ऐसे जमा दीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है। आप चाहे जब खाएंगे आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा, सूखा सूखा महसूस नहीं होगा। तो मैंने देखिए इस बाउल में रख दिया था और इसकी एक डिज़ाइन और एक शेप बन गया था। उसके बाद आपको दिखाते हैं, देखने में ही इतना बढ़िया है कि आपको खाने का मन कर जाए। तो एक बार तो ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको पसंद आई हो ये रेसिपी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ट्राई ज़रूर करिएगा। देखिए मैंने घी कैसे निकाल दिया है और जो घी आता जा रहा था मैंने इसमें निकाल दिया है। आप देखिए बिल्कुल भी अब घी नहीं है साइड में। हमने इसको देखिए बाउल में रखा था इसलिए ऐसा बन गया। आप काट के दिखाते हैं, चम्मच से काट के दिखाते हैं, कितना दानेदार, कितना बेहतरीन सा दिख रहा है। कोई कहेगा ये सूजी का हलवा है जो आप हमेशा रेगुलर बनाते हैं, उससे थोड़ा अंतर है और उससे बेहतरीन स्वाद है। आप इसका स्वाद भूल नहीं पाएंगे, गारंटेड है। तो आप एक बार ज़रूर बनाएं। यदि आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी बनाई रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।